साथियों, पर पुनः आप सभी का स्वागत टारगेट विद केसीएच में। तो साथियों, आज हम फिर से आपके लिए बहुत ही बेहतरीन टेस्ट आए हैं। चलिए फटाफट अपनी टेस्ट सीरीज करते हैं और देखते हैं आज की क्लास हमारे लिए क्या रंग लाने। तो कई साथी हमारे लाइव आ चुके हैं। दीपिका, गीता, नवनीत मिश्रा, गीता देवी, राजेश, मम्मी, बंटी, राधा, सोनिका, मोनिका, नीलम, शिवम, रूहानी, पल्लवी शुक्ला, गुड़िया कुमारी, चरवती यादव। थोड़ा इसको हम फास्ट करते हैं क्योंकि सीरीज आप देख रहे हो ये स्टेंजा हम आपको पहले भी करा चुके हो। होता क्या है कि साथियों स्टेंजा कुछ यानी कि 400 स्टेंजा हमारे पास हैं, तो हम रोज आपके लिए एक नया स्टेंजा लेकर आ रहे हैं। लेकिन काफी स्टेंजा हमने बार प्रिपेयर करे हैं कि आपको नए नए दिख। यहाँ पर ये स्टेंजा हम आपको सब पहले एक बार पढ़ा चुके हैं। देखते हैं, कहता है पूरा एकस्मिन् वृक्षे एका चटका प्रतिवशति। समझिए कि हिंदी का अर्थ निकालिए। कहता है पूरा पहले एक वृक्ष पर एक चिड़िया प्रतिवसति मतलब रहती थी। क्या कहता है कालेन तस्या संतति जाता। कालेन मतलब कुछ समय बाद, तस्या उसके, संतति मतलब संतानें, जाता मतलब हुई कि बच्चे हुए या उसकी संतानें उत्पन्न। एकदा एक बार कश्चित प्रमत्ता कोई, एकदा मतलब एक बार कश्चित कोई, प्रमत्त मतलब प्रमत्त किसे कहते हैं? प्रमत्त कहते हैं ऐसा व्यक्ति जो मद के कारण यानी कह सकते हैं बहुत ज्यादा बल के कारण जो अंधा हो गया हो तो प्रमत्त कहते हैं। तो कश्चित प्रमत्त गजा तस्या वृक्षस्य अधा आगत। एक बार कोई प्रमत्त गर्वीला गर्वीला हाथी उस वृक्ष के नीचे, आधा मतलब नीचे, आगत्य आया। तस्य शाखा सुंडेन अत्रोटयत। तस्य मतलब उसकी शाखा, सुंडेन सूंड से, अत्रोटयत तोड़ डाली, चटकाया, क्या का नीड़म घोंसला, भूवि अपतत जमीन की जमीन पर गिरा। तेन अंडाणी उसके अंडे, विस्तीर्णानि टूट गए, नष्ट हो गए। के जो अंडे थे वह नष्ट हो गए। अथ सा चटका विपलत, अतः सा मतलब वह चिड़िया, विपलत बिलाप करने लगी, रोने लगी, तड़पने लगी। तस्या बिलापन सूत्रा उसका विलाप सुनकर, काष्ठकूटा नाम खगा दुखेन ताम अपृच्छत। काष्ठकूटा नाम की चिड़िया ने दुखेन दुख के उसका पूछा, उसके का कारण पूछा। उसने कहा तुम दुख क्यों हो? भद्रे भद्रे किमर्थम बिलपसी। भद्रे भद्र या सज्जन, किमर्थम किस लिए, बिलपसी बिलाप कर रही हो। इति चटका अवदति इस पर चिड़िया बोली। दुष्टेन एकेन गजेन मम संतति नासिता। एक दुष्ट हाथी ने मेरी संतति मेरी संतानों का नासिता नाश कर डाला। एक दुष्ट हाथी ने मेरी संतानों का नाश कर डाला। तस्य गजस्य वधेन एव मम दुखम अपसरेत। उस गज के कारण मेरा दुख अपसरेत बढ़ गया है। तयो वार्ता सुत्वा उसकी बातचीत सुनकर, मक्षिका अवदत मक्खी बोली, ममापि मेरा भी, मित्र मंडूका मेरा भी एक मित्र, मंडूक यानी मेढक है, मेघनादा अस्ति मेरा भी एक मित्र मेढक मेघनाद है, यानी मेरा भी एक मित्र मेघनाद मेढक है। ये किसने कहा था? कि मक्षिका ने। मक्खी का मेढक कौन था? मेढक था। मक्खी का मित्र कौन था? मक्खी का मित्र जो था वो मेघनाद मेढक था। चलिए आगे बढ़ते हैं। कहता है वृक्षे का प्रतिवसति इसम। जल्दी से बताइए वृक्ष पर कौन रहता था? वृक्ष पर कौन रहता था? जल्दी से बताइएगा। यहाँ पर देखिए चटका, कोकिला, हंसी, का विकल्प क्या जाएगा? चटका चला जाएगा। चिड़िया रहती थी। कौन रहती थी? चिड़िया रहती। सेकंड क्वेश्चन, गजा शाखाम केन अत्रोटियत। गजा मतलब हाथी ने, शाखाम शाखा से, केन अत्रोटियत शाखा को किससे तोड़ा? तो हाथी था। हाथी ने शाखा को किससे तोड़ा था? आयुधेन आयुध से।
दुखेन दुख से, पादेन पाद से यानी पैर से, या सुंडेन सूंड से। विकल्प क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा, सुंडेन चला जाएगा। क्या चला जाएगा? सुंडेन चला जाएगा, सूंड से तोड़ा था। मेघनादा का आसित, जो मेघनाद था वो कौन था? तो मेघनाद कौन था? मक्खी का मित्र था ना। मेघनाद मक्खी का मित्र था, जो कि एक मेढक था। खग था, मित्र था, प्रमत्ता था या मंडूक था? यहाँ पर आप क्या कहेंगे कि जो मेढक था, मेढक का नाम ही मेघनाद था, जो कि मच्छी का मित्र था यानी मक्खी का मित्र था। विकल्प आपका क्या चला जाएगा? डी चला जाएगा, मंडूका हो जाएगा। अगला कहते चटकायाम किम भुवि अपतयत। कहते चटकाया, चटका मतलब चिड़िया का, किम मतलब क्या, भुवि अपतत जमीन पर गिरा। चिड़िया का जमीन पर क्या गिरा था? हिरण्यम हिरण्य, अत्र मतलब यहाँ, वस्त्रम मतलब वस्त्र, या नीड़म मतलब घोंसला। यहाँ पर आप क्या कहोगे? नीड़ गिरा था। नीड़ का मतलब क्या होता है? घोंसला होता है। क्या नीड़ का मतलब नींव भी होता है और नीड़ का मतलब घोंसला भी होता है। दोनों ही आपको याद रखनी। यहाँ पर आपका विकल्प क्या जाएगा? डी चला जाएगा, नीड़म हो जाएगा। क्या हो जाएगा? नीड़म हो जाएगा। अगला कहते हैं गजा कीदृशा आसीत। गजा कैसा था? गर्विता था, गर्वीला था, प्रमत्ता था, बल के कारण अंधा था, बलिष्ठा था, बलवान था, दुखिता दुखित था। तो जो हाथी था वो बल के कारण अंधा हो गया था। किस कारण? बल के कारण अंधा था। क्या करेंगे? बी विकल्प कर देंगे, प्रमत्ता हो जाएगा। क्या हो जाएगा? प्रमत्ता हो जाएगा। यानी गर्व, जो हाथी था वो प्रमत्त था। प्रमत्त मतलब उसमें बल था और बल के कारण वह अंधा हुआ था। यहाँ पर आपका विकल्प क्या जाएगा? बी चला जाएगा, बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कहता है गजेन कानी विशीर्णानी। गजेन मतलब गज ने या हाथी ने, कानी किसे, विशीर्णानी तोड़ डाला, नष्ट कर डाला। आपको बताना है कि हाथी ने क्या तोड़ डाला था, क्या नष्ट कर डाला था। फटाफट बताइएगा। फलों को, कुंडानी कुंडों को, अंडाणी अंडों को, पुष्पाणी पुष्पों को। तो क्या कहोगे? अंडाणी यानी किसको नष्ट कर डाला था? अंडों को नष्ट कर डाला था। सी विकल्प मेरे साथियों राइट हो जाएगा, अंडाणी हो जाना है। क्या हो जाना है? अंडाणी हो जाएगा। अगला कहता है जल निधि इत्यस्य पर्यायवाची। अब देखिए जल, जल किसे कहते हैं? जल कहते हैं पानी को। निधि किसे कहते हैं? निधि कहते हैं संपत्ति को, कहते हैं संपत्ति। यहाँ पर आपका विकल्प क्या कहते हैं? कहते हैं जल जिसकी संपत्ति है। जल ही जिसकी संपत्ति है। जल किसकी संपत्ति होती है? मेघ यानी बादलों की, चंद्रमा की, समुद्र की, मत्स्य की। ये दोनों तो होने से रहे। अब मेघ यानी या तो बादल होगा या समुद्र होगा, या बादल होगा या समुद्र होगा। यहाँ पर आपका विकल्प क्या जाएगा? सी आ जाएगा, समुद्र। समुद्र को क्या कहते हैं? समुद्र को साथियों वारिधि कहते हैं, जलधि कहते हैं, तो यदि कहते हैं, पयोधि कहते हैं। तो यहाँ पर आपका विकल्प क्या जाएगा? सी चला जाएगा, समुद्र हो जाएगा। क्या हो जाएगा? समुद्र हो जाना है, समुद्र हो जाएगा। सी विकल्प आपका रहेगा। अगला कहता है यम प्रत्याहार कौन सा सूत्र? यम प्रत्याहार में कौन सा सूत्र है? फटाफट आपको बताना है, तो इससे हमें सूत्र लिखना पड़ेगा। सबसे पहले आई उड़, पहला सूत्र आई उड़ की होंग, दूसरा सूत्र है औच, चौथा सूत्र है परट, पांचवा सूत्र लड़, छठवां सूत्र का मा का ड़ का, पहला ता ता, चौथा पांचवा, छठा सातवां। यमंगणनम जो सूत्र है उसमें पहला वर्ण वहाँ है और अंतिम वर्ण माँ है, तो हम क्या कहेंगे? यम कहेंगे। और यम कौन सा सूत्र है?
आप देख पा रहे हो 7वां सूत्र हो जाएगा, डी विकल्प मेरे साथियों राइट हो जाएगा। सभी लोग कहते हैं 5वां, कुछ लोग कहते हैं 7वां, कुछ लोग 7वां, और पंखुड़ी हमारा गलत हो गया बच्चा। यहाँ पर विकल्प क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा, 7 होगा, 777 नहीं होगा। ठीक है, अगला कहता है नैनम में प्रकृति व प्रत्यय बताइए। अब देखिए ल्यूट सभी में क्या, यहाँ पर नम, ल्यूट में क्या जुड़ता है, नम जुड़ता है। अगर हम नम में नम जोड़ देंगे तो नम नम हो जाएगा, तो होना नहीं है। अब देखिए ने में अगर हम नम जोड़ेंगे तो ने नम होगा कि नी नम हो जाएगा। जल्दी से बताइएगा, जल्दी से बताइएगा कौन सा विकल्प आपका राइट हो जाएगा। सभी लोग कह रहे हैं बी होगा, ने धन ल्यूट होगा। ने नहीं होता है मेरे साथियों, नहीं होता है, का मतलब होता है ले जाना। नी प्लस ल्यूट हो जाएगा, ल्यूट का हम क्या जोड़ेंगे, नम जोड़ देंगे। यहाँ पर क्या हो जाएगा, ने नम होगा। कि नी धातु का रूप जो है वो न से चलता है, नी धातु के रूप जो होते हैं वो न से चलते हैं। यहाँ पर आपका विकल्प क्या हो जाएगा, सी विकल्प आपका राइट हो जाना है, सी विकल्प आपका राइट हो जाना है। अगला क्वेश्चन कहता है अलम, अलम का मतलब होता है बंद करो या रोको। अलम का मतलब क्या होता है, बंद करो, रोको। क्या, विवादेन, विवादेन कहते हैं विवाद को। कहता है विवाद को बंद करो या विवाद को रोको। कहता है में अलम क्या है, संज्ञा है, अव्यय है, विशेषण है, सर्वनाम है। तो यहाँ पर साथियों ना सर्वनाम है, ना विशेषण है, ना सर्वनाम है, ना विशेषण है, ना संज्ञा है, अव्यय हो जाएगा। क्योंकि मेरे साथियों अलम, अलम जो होता है ये परिवर्तन नहीं, परिवर्तनशील, परिवर्तन नहीं हो सकता है। यहाँ पर आपका विकल्प क्या जाएगा, बी विकल्प हो जाएगा, अव्ययम। अव्ययम है जो हमारा कह सकते हैं हम, अलम है वो अव्यय है, जो घटता बढ़ता नहीं रहे, जैसा है वैसा ही रहता है। हम इससे कोई नए शब्द की रचना नहीं कर सकते हैं, ना तो इसको घटाकर ना इसको बढ़ाकर। तो यहाँ पर आपका विकल्प क्या चला जाएगा, बी विकल्प आपका राइट हो जाना है, बी विकल्प आपका राइट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते, कहते हैं सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सभी, भवन्तु मतलब हो जाए, सुखिनः मतलब सुखी, सभी सुखी हो। सर्वे संतु निरामया। अब यहाँ पर ये पंक्ति तो दी नहीं गई है, सिर्फ दिया गया सर्वे भवन्तु सुखिनः, सभी सुखी हो। जैसे ये किस तरह का वाक्य ये पूछ रहा है, कहता है किस प्रकार का वाक्य यहाँ पर संकेत दे रहा है, प्रश्न कर रहा है, मैं कर रहा है या इच्छा। तो ये हमारी इच्छा है कि सभी सुखी हों। क्या है, सर्वे, सभी सुखी हों। देखिएगा यहाँ पर कहता है सर्वे भवन्तु सुखिनः, सभी सभी सुखी हो। सर्वे संतु निरामया, सभी लोग निरोगी हों, यानी उनके कोई रोग ना हो। सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, सभी कल्याण को देखें, भद्र मतलब सज्जनता को देखें, सभी सज्जनता को देखें। माँ कश्चित् दुख भाग भवेत्, किसी को किसी प्रकार का दुख ना हो। तो ये क्या है, ये मेरी इच्छा है, ये मेरी मनोकामना है। यहाँ पर मेरे साथियों क्या हो जाएगा, इच्छावाचक हो जाएगा, ही विकल्प हो जाएगा। इच्छावाचक में जितनी भी इच्छाएं हैं, जो भी शुभ कामनाएं हैं, सभी आ जाती हैं। यहाँ पर आपका विकल्प क्या जाएगा, भी चला जाएगा, इच्छावाचक हो जाना है। क्या हो जाना है, इच्छावाचक हो जाएगा। क्लियर। अगला कहते हैं चाहिए के अर्थ में कौन सा प्रत्यय प्रयुक्त होता है। देखिएगा यहाँ पर हम बात करते चाहिए, चाहिए की अगर हम बात करें तो विधि करते हैं ना, चाहे तो आपसे कहा जाए विधिलिंग, और चाहे तो मेरे साथियों आपसे कहा जाए, चाहे तो आपसे विधि कहा जाए और चाहे तो चाहिए का अर्थ कहा जाए। अब यहाँ पर आपको याद रखना है तव्यत और अनियर, दो प्रत्यय हैं, ध्यान दीजिएगा। कितने प्रत्यय हैं, दो प्रत्यय हैं, सभी लोग ध्यान दीजिएगा।
दो प्रत्यय एक तो तव्यत, तव्यत का शीर्ष क्या रहता है? तव्य। दूसरा है अनियर, अनियर का क्या शीर्ष रहता है? अनिय। इन दोनों शब्दों में ध्यान दीजिएगा, तव्यत में तव्य और अनियर दोनों की अगर हम बात करें तो दोनों में ही चाहिए का साउंड निकलता है और इसमें विधिलिंग लकार हो जाएगा। यहाँ पर आपका विकल्प क्या जाएगा? बी विकल्प हो जाना है। क्या हो जाएगा? बी विकल्प हो जाएगा। तव्यत और अनियर में चाहिए के अर्थ में इनका प्रयोग होता है और लकार अगर पूछी जाए विधिलिंग लकार हो जानी है। कौन सी लकार हो जाएगी? विधिलिंग लकार हो जाएगी। अगला कहता है प्रग्रहण संज्ञा है। देखिएगा, प्रग्रहण संज्ञा। अब यहाँ पर याद रखना है ईत, ऊत और एत। यहाँ पर क्या कहता है? ईत, ऊत और एत द्विवचन शब्दों की, द्विवचन शब्दों की, यानी यहाँ पर अगर देखा जाए तो यहाँ पर आपको याद रखना है ईत मतलब बड़ी ई आए, ऊत का मतलब बड़ा ऊ आए और एत का मतलब ए आए। अगर ये द्विवचन शब्दों के अंत में आते हैं, द्विवचन शब्दों के अंत में आते हैं तो यहाँ पर प्रग्रहण संज्ञा होती है। इसी का सूत्र होता है इदूत द्वैध द्विवचनम प्रग्रहणम, इदू द्वैध द्विवचनम प्रग्रहणम, इदूद द्वैध द्विवचनम प्रग्रहणम। ईत ऊत एत, ईत ऊत एत इनके द्विवचन शब्दों के अंत में जब ये आते हैं तो प्रग्रहण संज्ञा होती है। देखिएगा, हरि में होगी, विष्णु में होगी, गंगे में होगी, विकल्प क्या जाएगा? भी चला जाएगा, सभी हो जाना। क्या हो जाना है? सभी हो जाएगा। सभी विकल्प आपका राइट होगा, भी विकल्प राइट हो जाना है। अगला कहता है सर प्रत्याहार में वर्ण बताइएगा। यहाँ पर लिखा है सर। सर की अगर हम बात करते हैं तो देखिएगा सा, का, ता, यानी 3 सा होंगे बस। क्या होंगे? सर, तक, सर और अंतिम होता है हल। यानी हल की बात करें तो ये 14वां सूत्र होता है, ये 13वां होता है। तो सर में कितने वर्ण आए? तीनों सा आए हैं और कुछ नहीं आया तो कितने वर्ण हैं? 3 वर्ण हैं। ए विकल्प आपका राइट हो जाएगा, ए विकल्प आपका राइट हो जाएगा। नवनीत जी और जिन लोगों ने नवनीत, पल्लवी, पूनम, पिंकी, टोनी, ठीक है, काफी लोग जिन्होंने, ठीक है, जिन्होंने विकल्प ए दिया है उनका सभी का सही है और जिन्होंने 4 दिया है भैया वो थोड़ा केयरफुल होकर पढ़े। अगर ऐसे ही करोगे तो आप कहाँ स्टैंड करोगे, आता हुआ क्वेश्चन भी गलत कर लोगे। यहाँ पर आपका विकल्प ए विकल्प हो जाना है, 3 हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन कहता है निर्मच्छिकम में समास है, द्विगु है, द्वंद्व है, अव्ययभाव है या कर्मधारय है। तो यहाँ पर देखिए क्या कहता है? कहता है निर्मक्षिक, निर्मक्षिकम। अब देखिएगा यहाँ पर आप देख रहे हैं पहला पद क्या है? निर है, दूसरा पद क्या है? मक्षिक। ठीक है, तो यहाँ पर जो निर है, निर साथियों क्या है? अव्यय है। निर क्या है? अव्यय उपसर्ग है, अव्यय उपसर्ग है। और अगर किसी समास का पहला पद उपसर्ग है, अगर किसी समास का पहला पद उपसर्ग है तो वहां पर अव्ययीभाव समास हो जाना है, वहां पर अव्ययीभाव समास हो जाना है। सी विकल्प आपका राइट चला, सी विकल्प आपका राइट चला जाएगा, अव्ययीभाव समास हो जाएगा। निर का अर्थ क्या होता है? निर का अर्थ होता है अभावा। क्या होता है? अभावा। ये जो द्वितीया में है इसको हम किस में ले जाएंगे? याद रखना है, इसको हम साथियों षष्ठी में ले जाएंगे। किसमें? षष्ठी में। मक्षिकम का क्या हो जाएगा? मक्षिका नाम। क्या हो जाएगा? मक्षिका नाम। मक्षिका नाम अभावा क्या हो जाना है?
पक्षिकाणाम अभावा, समास विग्रह हो जाएगा। विकल्प आपका सी चला जाएगा, अव्ययीभाव समास हो जाएगा। अव्ययीभाव समास हो जाना है। कई लोग कह रहे हैं सी होगा, सभी का सही है। कहते क्रिया से सीधे संबंध रखने वाले को क्या कहते हैं? अगर यहाँ पर पूछा जाता क्रिया, क्रिया को हम क्या कहते हैं? तो क्रिया को हम धातु कहते हैं। कहता है क्रिया से संबंध रखने वाले, यानी जो क्रिया से संबंध रखने वाले होते हैं उनको हम क्या कहते हैं? कारक कहते हैं। कहते हैं कारक कहते हैं। क्रा में अड़बुल प्रत्यय के योग से, क्रा में अड़बुल प्रत्यय के योग से कारक शब्द का निर्माण होता है। क्रियाजनक तत्वम कारकम, क्रियाजनक तत्वम कारकम। क्रियाजनक तत्व जो होते हैं वो क्या कहलाते हैं? कारक कहलाते हैं। तो यहाँ पर आपका विकल्प क्या जाएगा? सी चला जाएगा, कारक हो जाएगा। क्या हो जाएगा? कारक हो जाना है। विकल्प मेरे साथियों सी हो जाएगा। अगला कहता है रामा गच्छति में कर्मवाच्य होगा रामागम्यते, रामेण गम्यते, रामागमयेत् या रामेण गच्छति। यहाँ पर हम लिखते हैं रामा। अब 100% ये वाक्य है किसका? कर्तावाची का होगा। कर्तावाची का कर्ता हमेशा प्रथमा विभक्ति में होता है और क्रिया हमेशा परसमयी पदी में। ध्यान दीजिएगा आप सभी लोग। और अगर पूछ क्या रहा, कर्मवाच्य आपसे बनवा रहा है, कर्मवाच्य में कर्ता जो होगा वो क्या में जाएगा? क्रिया आत्मेन पदी में हो जाएगी। हो जाएगी आत्मेन पदी में। तो रामा का तृतीया पढ़िएगा, रामा रामो रामा, रामम रामो रामान, रामेण क्या हो जाएगा? रामेण हो जाएगा, यानी रामा का रामेण हो जाएगा। अगर हमें आत्मेन पदी बनाना है, यहाँ पर पहले हमें धातु लगानी होगी। क्या लगानी होगी? धातु। गच्छति में धातु क्या है? गम है। ठीक है। अब हमें यहाँ पर और क्या जोड़ना होगा? यते जोड़ना होगा। क्या जोड़ना होगा? यते। तो यहाँ पर क्या हो जाना है? गम्यते हो जाएगा। क्या हो जाएगा? गम्यते हो जाएगा। रामेण गम्यते क्या हो जाना है? रामेण गम्यते, गच्छति होगा नहीं, रामेण गम्यते हो जाएगा। बी विकल्प आपका राइट, बी विकल्प आपका राइट हो जाएगा। रामेण गम्यते चला जाना है, रामेण गम्यते हो जाएगा। अगला कहता है द्वैधिक पंचशतम किस संख्या का वाचक है? देखिएगा यहाँ पर क्या है? द्वैधिक पंचशतम। सबसे पहले पंचशतम, पंच मतलब 5, शतम मतलब 100, यानी यहाँ पर क्या है? 500। द्वैधिकम, द्वैधिकम का मतलब द्वय अधिकम यानी द्वि अधिक, द्वि अधिक 500, 500 में 2 अधिक हो जाएगा तो क्या होगा? 502 हो जाएगा। यहाँ पर आपका विकल्प बी राइट हो, यहाँ पर आपका विकल्प क्या हो जाएगा? बी राइट हो जाएगा। 502 हो जाना है, 502 हो जाएगा। सभी साथी जो वीडियो को देख रहे हैं एक बार ये अवश्य देख ले कि क्या आपने आते ही आप क्लास पढ़ रहे हो, क्या आपने आते ही वीडियो आपको अच्छा लग रहा है। अगर क्लास अच्छी लग रही है तो आपको क्या करना है ये बताने की आवश्यकता शायद हमें नहीं है। ठीक है, चलिए। हाँ दीपिका, 501 होना चाहिए था, है ना। सगुन बिटिया तुमको देना है। आगे देखिएगा, कहता है संस्कृत में कौन सा उपसर्ग है? समु, समु, सा, सम। अब देखिएगा यहाँ पर लिखा है संस्कृतम। क्या लिखा है? संस्कृतम, संस्कृतम। हमने यहाँ पर चाहे तो हम इसको यहाँ से हटा देते हैं। अब यहाँ पर जरा एक बात देखो, सा में क्या लगा है? अनुस्वार लगा है, यानी इसका मतलब क्या होगा? माँ होगा। तो पहला पद क्या हो जाएगा? सम हो जाएगा। अब यहाँ पर धातु क्या है? क्रा है,
और यहाँ पर जो प्रत्यय है वह क्या है? अक्ता। अक्ता क्या है? प्रत्यय है। अगर पूछा जाए क्रा क्या है तो धातु है। अगर पूछा जाए सम क्या है? सम उपसर्ग। जब सम उपसर्ग, जब माँ सा धातु से मिलेगा, सा आया, सा क्या है? सुट है। का क्या हो गया? आगम हो गया। का क्या हो गया? आगम हो गया। संस्कृत हो जाएगा। विकल्प आपका क्या होगा? बी विकल्प आपका राइट हो जाना है। बी विकल्प राइट हो जाएगा। चम प्लस क्रा धन अक्ता हो जाएगा। राइट विकल्प मेरे साथियों बी हो जाना है। क्या हो जाना है? बी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। कहता है ऊपर जाता है के लिए क्रियापद होगी। जल्दी से बताइएगा। ऊपर जाता है, निर्गच्छति, उदगच्छति, प्रतिगच्छति, अपगच्छति। उद का मतलब क्या होता है? ऊपर जाता है। प्रतिगच्छति का मतलब साथ साथ जाता है। निर्गच्छति का मतलब नहीं जाता है। अवगच्छति का मतलब होगा नीचे जाता है। अवगच्छति का मतलब क्या होगा? नीचे जाता है। यहाँ पर आपका विकल्प क्या हो जाएगा? उदगच्छति। क्या हो जाएगा? उदगच्छति में उद का अर्थ क्या होता है? पर होता है। यहाँ पर लिखा है गच्छति। गच्छति किसे कहते हैं? गच्छति का मतलब है जाता है। क्या है? यहाँ पर उदगच्छति का विकल्प क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। इसका अर्थ क्या होगा? ऊपर जाता है। क्या हो जाना है? ऊपर जाता है। अगला कहता है सम पर्याय का आपको बताना है कि सम का पर्यायवाची कहा क्या है। तो यहाँ पर आपको एक बार हमने एक सूत्र बताया था, चह युक्ते प्रधाने, बताया था कि सह युक्त की अगर प्रधानता होती है तो वहां पर तृतीया विभक्ति हो जाती है। जहां पर सह की प्रधानता होती है वहां पर तृतीया विभक्ति हो जाती है। अब सह की बात करें, सह, चाकम, समम और सार्धम। सह, साकम, समम, सार्धम ये क्या है? ये मेरे साथियों सह के पर्यायवाची हैं। किसके? सह के पर्यायवाची हैं। सह को क्या कहते हैं? साथ कहते हैं। सह को क्या कहते हैं? साथ कहते हैं। अब देखिएगा यहाँ पर सामान्यतया नहीं, सिंह नहीं, अर्धम नहीं, क्या हो जाएगा? सार्धम हो जाएगा। ए विकल्प आपका राइट हो जाना है। ए विकल्प आपका राइट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। कहता है प्रणम्य में प्रत्यय है। अब देखिएगा यहाँ पर क्या कहता है? प्रणम्य में प्रत्यय। प्रत्यय कहाँ आते हैं? पीछे आते हैं। यहाँ पर हम लिख लेते हैं प्रणम्य। ध्यान दीजिएगा सभी लोग। सबसे आप पीछे देखिएगा या आया है और या कहाँ आता है? या तो यत आया हो तब या होगा, यप आया हो तो या होगा, ऋत आया हो तो या होगा, या मेरे साथियों या ल्यप आया हो तो होगा। आगे हमने देखा क्या लिखा है? प्रा। प्रा क्या हो जाएगा? प्रा तो उपसर्ग है, का मतलब यहाँ पर जो या है वो ल्यप। क्या होगा? ल्यप होगा। बचा क्या है? ड़ा। ये ड़ा नहीं है, ये क्या है? ना है। यहाँ पर नम क्या है? नम धातु है। याद रखना नम धातु में प्रा उपसर्ग लगा है और ल्यप प्रत्यय के योग से प्रणम्य का निर्माण हुआ। किसका निर्माण हुआ? प्रणम्य का निर्माण हुआ। विकल्प आपका क्या जाएगा? विकल्प हो जाएगा ल्यप प्रत्यय हो जाना है। क्या हो जाना है? ल्यप प्रत्यय हो जाएगा। राइट विकल्प आपका ये चला जाए। अगला कहता है उत्तम पुरुष का सर्वनाम। यहाँ पर लिखिएगा एक वचन, यहाँ पर द्विवचन और यहाँ पर बहुवचन। अब देखिए यहाँ पर क्या लिखा है? प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष, ता, तऊ, ते। ये किसमें है? ये आपके प्रथम पुरुष में आते हैं। त्वम, त्वाम, यम। त्वम, युवाम, यूयम ये मध्यम में आते हैं। त्वम और युवाम मध्यम में आते हैं। सा है ना, ये जो सा और ये वाला सा ये आपका प्रथम में आता है। आम बचा है। प्रथम पुरुष देखिएगा अहम, आवाम, वयम।
अहम का अर्थ क्या होता है? अहम का अर्थ होता है मैं, अवाम का अर्थ होता है मैं दो या हम दोनों, और वयम का अर्थ क्या हो जाता है? हम सब हो जाता है। हो जाता है, हम सब हो जाता है। तो यहाँ पर आपका विकल्प क्या जाना है? ए विकल्प आ जाएगा, अहम हो जाएगा। क्या हो जाएगा? अहम हो जाएगा। फिर कल वाला तुम मध्यम उत्तम फिर चिल्लाने लगे, और कल इसी मध्यम उत्तम के चक्कर में गलत कर गए थे, तो आज फिर मध्यम उत्तम चिल्ला रहे हो। कहते हैं त्रिभुवन में समास होगा। ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर कहता है त्रिभुवन में समास। त्रिभुवन, अब देखिएगा जब भी समास पूछा जाए उसको हमें तीन भागों में, सॉरी, इसको हमें दो भागों में डिवाइड करना है। यहाँ पर भी दो भाग हो गए, सबसे पहले त्रि और दूसरा वन। अब देखिएगा यहाँ पर क्या कहता है, जो त्रि है, त्रि क्या है? संख्या। अब सबसे पहले क्या है? संख्या है। तो यहाँ पर पहला पद अगर संख्या होता है, क्या हो जाता है? द्विगु समास हो जाता है। इसका सूत्र क्या होता है? संख्या पूर्व, संख्या पूर्व पदार्थों, यानी कहता है संख्या पूर्व में, अगर पूर्व पद में संख्या है, पूर्व पदार्थ मतलब पूर्व पद में अगर संख्या है, पूर्व पद यानी पहले पद में अगर संख्या है, तो वह आपका द्विगु समास होगा। क्या होगा? द्विगु समास। तो पहले पद में तो संख्या है, विकल्प यहाँ पर क्या जाएगा? सी आ जाएगा। लेकिन अगर आपसे पूछे कि इसका समास विग्रह क्या होगा, अगर आपसे पूछे कि इसका समास विग्रह क्या होगा, तो याद रखिएगा पहले पद में भी आपको नाम जोड़ना है, दूसरे पद में भी आपको नाम जोड़ना है, और समाहारा जोड़ना। ठीक है, तो त्रि का क्या हो जाएगा? त्रयाणाम, क्या हो जाएगा? भुवनानाम, और क्या हो जाएगा? समाहारा। त्रयाणाम भुवनानाम समाहारा हो जाएगा। राइट विकल्प आपका क्या होगा? सी विकल्प हो जाएगा। सी विकल्प आपका राइट हो जाएगा। द्विगु समास होगा। क्या होगा? द्विगु समास हो जाना है। अगला क्वेश्चन कहता है स्वहा स्वशब्द योगे का विभक्ति प्रयुज्यते। स्वहा शब्द योग से किस विभक्ति का प्रयोग होता है? तो नमः नमस्कार है, स्वस्ति, स्वाहा, स्वधा, वसट, अलम। यहाँ पर कहता है कि अगर नमस्कार किया जाए जिसके लिए, जिसको नमस्कार किया जाए, तो स्वस्थ यानी जिसके खुशहाल रहने की कामना की, जिसके उज्जवल भविष्य के लिए व्रत किए, जिसको सदा सर्वस्व अर्पण किया जाए, वसट और अलम, जिसके लिए इन शब्दों का प्रयोग हो, उसमें सदैव सदैव चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग, चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग होता है। यहाँ पर भी आपका विकल्प क्या जाएगा? बी विकल्प मेरे साथियों राइट हो जाएगा। चतुर्थी विभक्ति हो जाएगी। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न कहती जयंती मंगला काली, ओम जयंती मंगला काली, भद्रकाली कपालिनी, दुर्गा क्षमा शिवा धात्री, स्वाहा स्वधा नमोस्तुते। कहता है यहाँ पर कौन सा छंद है? भुजंग प्रयात है। भुजंग प्रयात की बात करें 12 वर्ण होते हैं, अनुष्टुप की बात करें 8 होते हैं, मालिनी की अगर हम बात करें तो याद होगा मालिनी में हमने एक आपको ट्रिक बताई थी कि आपको क्या बताया था? ना ना मा या, क्या बताया था? ना ना मा या। ठीक है,
अब यहाँ पर देखिएगा जयंती मंगला काली। सबसे पहले यहाँ पर हम देखते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8, यानी पहले चरण में 8। 1 2 3 4 5 6 7 8, चरण में 8। 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4 5 6 स्तुते, इसमें ज्यादा हो गए। क्षमा शिवा धात्री स्वाहा सुधा नमस्तुते। 2 2 4 6, हाँ 2 6 7 8 हो गए, 8 हो गए। यहाँ पर हम क्या देख रहे हैं, अगर प्रत्येक चरण में 8 मात्राएं हैं, अगर प्रत्येक चरण में 8 मात्राएं हैं, यहाँ पर मेरे साथियों क्या हो जाएगा, अनुष्टुप हो जाएगा। अनुष्टुप एक वारणिक छंद है, वारणिक छंद है। इसके प्रत्येक चरण में मात्रा, इसके प्रत्येक चरण में कितने वर्ण होते हैं, 8 वर्ण होते हैं। तो यहाँ पर आपका विकल्प भी चला जाएगा, अनुष्टुप हो जाना है। क्या हो जाना है, अनुष्टुप हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। पहले संस्कृत वर्णमालायाम कति वर्णा, संस्कृत की वर्णमाला में कितने वर्ण होते हैं, 9 47 42। विकल्प क्या हो जाएगा, 42 वर्ण होते हैं। क्या कहते हैं, द्वे चत्वारिंशत्, चत्वारिंशत् कहते हैं 40 को, और द्वि 40 और 42 होते हैं। द्वे चत्वारिंशत् हो जाएगा, ये विकल्प आपका राइट। इसमें से 9 आपके 9 आपके अच होते हैं और हल होते हैं। आगे बढ़ते हैं। कहते हैं किस वर्ग का उच्चारण स्थान दंत, दंत प्लस ओष्ठ। आपसे पूछा है किसका उच्चारण स्थान दंत ओष्ठ होता है। याद रखना, ये जो बा है इसका उच्चारण स्थान दंतोष्ठ होता है। बी विकल्प आपका राइट हो जाएगा, बी विकल्प आपका राइट हो जाएगा, दंतोष्ठ हो जाना है। अगला क्वेश्चन कहता है द्वादश शब्द में कौन सा समास है। इंपॉर्टेंट फैक्ट है आपके लिए, और आई होप आप सभी लोग सही भी करेंगे। द्वादश, द्वादश, क्वेश्चन नंबर 29, क्वेश्चन नंबर 29। बिल्कुल सही दीपिका। कुछ लोग कह रहे हैं ए, कुछ लोग कह रहे हैं बी, कुछ लोग कह रहे हैं डी। चलिए जो भी आप दे देखिएगा। हमने आपसे क्या कहा, जब भी समास पूछा जाए 2 भागों में डिवाइड करिए। यहाँ पर द्वय, सबसे पहले द्वय और दूसरा क्या है, दस। द्वय क्या है, यहाँ पर भी संख्या है और यहाँ पर भी, दोनों पद में संख्या है, तो हम क्या कहेंगे, दोनों दो बराबर के पद हैं, दो बराबर के पद हैं। अगर द्विगु होता तो पहला पद संख्या होता और दूसरा पद संज्ञा होता। अगर यहाँ पर द्विगु होता तो पहला पद संख्या होता, दूसरा पद संज्ञा होता। दोनों बराबर के पद हैं, ए विकल्प आपका राइट हो जाएगा, ए विकल्प आपका राइट हो जाएगा, द्वंद्व हो जाना है। अगला कहता है तोरली का उदाहरण है। क्या आपसे पूछ रहा है, आपसे पूछ रहा है तोरली संधि का उदाहरण आपको बताना है। अब देखिए तोरली संधि का सूत्र क्या होता है, लत होता है। लत का मतलब क्या है, ता का मेल अगर ला से होगा तो ता का ला हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ता का ला हो जाएगा। यानी ये भी ला होगा और ये भी ला होगा, ठीक। जब ऐसा होगा तो क्या हो जाएगा, किस तरह बनेगा, इसी को हम क्या कहते हैं। अब देखिए यहाँ पर ये अवग्रह कॉपी नहीं होगा क्योंकि ये तो पूर्व रूप संधि, ये आपकी पर रूप संधि होगी। यहाँ पर 2 है, यही आपका क्या हो जाएगा, तोरली संधि हो जाएगी। विकल्प आपका क्या होगा, सी विकल्प आपका राइट होगा। क्या होगा, सी विकल्प राइट हो जाएगा। राइट विकल्प आपका
सी हो जाना है। राइट विकल्प सी। कहता है बयस्या का हिंदी रूप बताइएगा। बहन, सहेली, दोस्त, मौसी। देखिएगा, अगर यहाँ पर होता स्वसा, क्या होता? स्वसा या भगिनी। स्वसा या भगिनी किसे कहते हैं? बहन को कहते हैं। सहेली को कहते हैं बयस्या, और दोस्त को कहते हैं इस तरह से। अब यहाँ पर मौसी को क्या कहेंगे? मौसी को कहते हैं मात्र, यानी माँ की बहन मौसी होती है, तो मातृस्वसा। क्या कहते हैं? मातृस्वसा। मातृस्वसा किसे कहते हैं? मौसी को कहते हैं। यहाँ पर आपका विकल्प क्या चला जाएगा? बी विकल्प जाएगा, सहेली हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सहेली हो जाएगा। तो क्वेश्चंस की संख्या इतनी ही थी। अगर आप में से हमारे किसी भी साथी को सुपर टेट की तैयारी के लिए थ्योरी अगर चाहिए, साइंस थ्योरी, संस्कृत की हो, हिंदी की हो, या आपको मैथ का टॉपिक वाइज आपको पढ़ना हो, जीएस पढ़नी हो, कुछ भी अगर टॉपिक वाइज पढ़ना है, तो साथियों आपके लिए सुपर टेट का एक कंप्लीट बैच स्टार्ट किया गया है, जो कि साथियों वरदान बैच है। इसमें आपको सुपर टेट का पूरा कोर्स कराया जाएगा मात्र 1499 में। 99 में इसके लिए आपको हमारे वनडे एग्जाम स्टडी एप्स को डाउनलोड करना पड़ेगा प्ले स्टोर। अगर आपको कोई भी दिक्कत होती है तो आप इस नंबर पे संपर्क कर सकते हैं 8858257558 पर। आपको पूरी जानकारी उपलब्ध करा दी जाएगी। और हाँ, अभी जब बहुत जल्दी में ही टेट के लिए बिल्कुल अलग से न्यू बैच स्टार्ट किया जा रहा है, उसके भी विषय में आपको बता दिया जाएगा। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं कल फिर से समय इसी चैनल पर एक और नई क्लास के साथ। तब तक के लिए मुझे इजाजत। धन्यवाद।